प्रेज द लॉर्ड. सर्वांचं स्वागत आहे ग्रेटर ग्रेसमध्ये. आणि आज आपण पुन्हा रविवारच्या भक्तीमध्ये एकत्र असताना आपण परमेश्वराची स्तुती आणि आराधना करण्यासाठी एकत्र जमलेलो आहोत. मी आशा बाळगतो की सर्वजण आनंदित असाल. आणि आज आपण सुंदर वर्शिपमध्ये आपण ब्रदर अंकुश लीड करणार आहेत. आणि त्याचप्रमाणे विशेष म्हणजे आज आपल्यामध्ये ऑनलाईन सर्विस जे व्हिडिओमध्ये सर्वजण बघत आहेत, तर अमरावती ग्रेटर ग्रेस चर्चमध्ये आज विशेष करून जे वरिष्ठ जे पास्टर्स आहेत आणि माझे टीचरसुद्धा आहेत, माझे गुरु आहेत, पास्टर बिनू आज ते गेस्ट स्पीकर म्हणून आज आपल्यामध्ये आहेत. आणि आज आपण त्यांच्याकडून विशेष करून संदेश ऐकूया. आणि ह्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये आपण असताना आपण जेव्हा नेहमी एकच प्रश्न आपण बघत असतो, एकच लोक आपल्याला सांगत असतात, सोशल डिस्टन्स, सोशल डिस्टन्स, सोशल डिस्टन्स, है ना. सर्वजण आपण म्हणतो सोशल डिस्टन्स. आणि पास्टर बिनूने संदेशमध्ये फार सुंदर त्यांनी सांगितलेलं आहे की सोशल डिस्टन्स ठेवा ना, सोशल डिस्टन्स ठेवा, बट नॉट डिस्टन्सिंग विथ गॉड. आणि आज तो संदेश आपण ऐकणार आहोत. आणि म्हणून माझ्या प्रियांनो, लक्षपूर्वक, पूर्ण गांभीर्यानं आणि एक एक भाग जो संदेश आपल्यापर्यंत येणार आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे. सर्व विचार, सर्व जे काही तुमचे कामं बाजूला सारून परमेश्वराच्या सानिध्यात बसा. आणि आज आपण संदेश बघणार आहोत. आणि सुंदर वर्शिपसुद्धा आज आपण करणार आहोत. म्हणून सर्वजण मिळून आपण वर्शिप करूया. आणि संदेशामध्ये कोणत्या प्रकारचे डिस्टर्बन्स न ठेवता, कशा प्रकारचं अडचण न ठेवता आपण परमेश्वराच्या चरणाजवळ जाऊया. म्हणून विशेष करून प्रार्थना करा पास्टर बिनूसाठी, की जो काही संदेश ते देतील आणि परमेश्वर त्यांना आशीर्वादित करेल, त्यांच्या परिवाराला परमेश्वर आशीर्वादित करेल. आणि त्यांच्यावर ज्या काही जबाबदाऱ्या आहेत, परमेश्वर त्या जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्यांना शक्ती, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धी आणि समज देव. म्हणून आपण त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण विशेष करून प्रार्थना करूया. आपण 2 मिनिटासाठी आपण सर्व मंडळीतील लोक हो आणि आपल्या व्हिडिओमध्ये जे आहेत ते सर्वजण आपण एकत्र बसून परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया. प्रार्थना करू. सर्वसमर्थ परमेश्वर, आकाश व पृथ्वीच्या निर्माण करत्या प्रभू येशू ख्रिस्ता, मान व महिमा तुला देतो, धन्यवाद देतो परमेश्वरा. आज परमेश्वरा आमच्यामध्ये परमेश्वर पास्टर बिनू परमेश्वर जो काही संदेश देणार आहे तू आशीर्वादित कर परमेश्वरा. सहाय्य कर, मदत कर, त्यांच्या परिवाराला तू आशीर्वादित कर. व्हिडिओमध्ये जितकी आहेत परमेश्वरा आणि जे बघणारे आहेत परमेश्वरा, त्या सर्व तुझा आशीर्वाद दे. त्यांच्या कोणत्या प्रकारचे डिस्टर्बन्स होऊ नको हो परमेश्वरा. आणि तुझी महिमा आणि तुझा गौरव आमच्याद्वारे होऊ दे. समजण्यासाठी आम्हाला ज्ञान, बुद्धी आणि समज दे. ही छोटीशी प्रार्थना आमच्या तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने करतो म्हणतोय. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आणि आपण आता वर्शिप ऐकूया. संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में. अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर. अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर. संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में. जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती,
जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण का है हमारे, वैसे ही तेरी छाया शरण का है हमारे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वायदा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार, हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। I believe and praying for your safety as we are staying at home. और मैं विश्वास करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं, जैसे कि हमें घर पे रखा गया है। You are in our prayers. और आप हमारी प्रार्थनाओं में हो। And it's amazing to be a part of this church. और ये अद्भुत है कि हम इस कलीसिया का हिस्सा है। And as the cases are increasing of this virus, और जैसे कि इस वायरस के जो गिनती है बढ़ रही है, anxiety, fear is डर, also increasing. परेशानी और डर भी बढ़ रहा है।
And at this time we're hearing a phrase called social distance. और इस वक्त में ये चीज हम बार बार सुन रहे हैं कि एक दूसरे से दूरी रखो, Social distance. एक दूसरे से दूरी. And in a way it's amazing. It's a great principle और ये बहुत ही अद्भुत सिद्धांत है. because of this current condition. और इस जो परिस्थिति में जब हम जी रहे हैं. And but I wanted to talk about another distance और एक और दूरी की मैं बात करना चाहूंगा which happened जो बनी थी in the beginning. शुरू से ही. That was a sin brought this distance. जो पाप ने इस दूरी को लेकर आया था. God created man perfect परमेश्वर ने मनुष्य को परिपूर्ण बनाया था. because God's way is perfect. In Psalms chapter 18 talks about. जैसे भजन संहिता 18 कहता है कि परमेश्वर के तरीके परिपूर्ण हैं. How can a perfect God create an imperfect creatures? और कैसे एक परिपूर्ण परमेश्वर एक अपरिपूर्ण व्यक्ति को बना सकता है. So we totally believe God created man perfect in a perfect environment. और हम पूरी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर ने एक परिपूर्ण मनुष्य को एक परिपूर्ण वातावरण में बनाया था. In Ecclesiastes chapter 7 verse 29, और सबोपदेशक 7:22 कहता है it says that God made man upright. कि परमेश्वर ने मनुष्य को नीतिमान बनाया. The word upright is yashar, और जो नीतिमान जो शब्द है वो है याशार करके. meaning blameless. इसका मतलब है कि बिना खोट के. But then it says that, but they have sought out many schemes. लेकिन उन्होंने बहुत सारी युक्तियां खोज निकाली. You see that? आप देख रहे हो. This is from the beginning और ये शुरू से ही है where God created this Adam and Eve. जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया. And then God was perfect environment, perfect fellowship. और परमेश्वर ने परिपूर्ण परिस्थिति परिपूर्ण संगति दी. Perfect relationship with God, perfect relationship with each other. और परमेश्वर के साथ एक एकदम ही सटीक संबंध, एक दूसरे के साथ एक सटीक संबंध. Perfect relationship with the environment. और एक बहुत ही परिपूर्ण संबंध वातावरण के साथ. Perfect relationship with themselves. और अपने आप के साथ एक परिपूर्ण संबंध. But then something happened. लेकिन उसके बाद कुछ हुआ. He willfully disobeyed God. और उसने अपनी खुद की इच्छा से परमेश्वर के विरोध में गया. Man willfully disobeyed God. और परमेश्वर ने मनुष्य ने अपनी इच्छा से परमेश्वर के विरोध में गया. Of course, devil tempted him, हाँ, शैतान ने उसको लालच दिया. but लेकिन the decision was made by this man and woman. लेकिन जो निर्णय जो था इस आदमी और औरत ने लिया. So, because of this decision, और इस निर्णय की वजह से they went out. वो दूर गए. You see that immediately their response was that they were naked. और तुरंत जो उसका जो परिणाम हुआ कि वो नंगे हो गए. And they wanted to hide from the presence of God. और वो परमेश्वर की समक्षता से छुपना चाहते There थे. is a distance came. और वहाँ दूरी आई. I don't want to face this holy God. और मैं इस पवित्र परमेश्वर का सामना नहीं करना चाहता. I want to say that, like in the Old Testament, one of the most repeated character of God is the holiness of God. और मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि पुराने नियम में एक जो परमेश्वर का चरित्र है जो सब जगह पे है वो है परमेश्वर की पवित्रता. If you read the book Prophet Isaiah, there are 30 times holiness of holy God is mentioned. अगर आप यशायाह की किताब पढ़ेंगे तो परमेश्वर की पवित्रता और पवित्र परमेश्वर ये 30 बार उसका उल्लेख किया गया है. In Acts chapter 3 talks about Jesus is a holy one. और प्रेरित 3 में लिखा गया है कि यीशु मसीह वो पवित्र है. But when the Spirit came, he says it's a Holy Spirit. लेकिन जब पवित्र आत्मा आई तो हम उसे कहते हैं पवित्र आत्मा. Holy. पवित्र. Holiness was a character, nature of God. और परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र ही पवित्र था. So there is a distance happened between the holy God and the sinful people. तो जो ये पापी लोग और जो पवित्र परमेश्वर उनके बीच में दूरी आई. We can see it in Exodus chapter 19.
और ये हम निर्गमन 19 में देख सकते हैं, where God descended on the Mount Sinai, जब परमेश्वर सिनाई के पर्वत पर उतर आया where with a thick cloud, a trumpet's voice, और बहुत बादल उन्हें वहां पे घेर लिया और बहुत बड़ी तुरियों की आवाज सुनाई दी, God told Moses, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, not even an animal should touch this mountain. एक जानवर ने भी इस पर्वत को छूना नहीं चाहिए। That means no man, no animal can touch the mountain where God descended. मतलब एक कोई जानवर भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं, उस पर्वत को छूना नहीं है जहाँ पर परमेश्वर उतर कर आया है। And God told Moses, put a barricades at the foot of the mountain. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पर्वत के जो नीचे जमीन है, जो पैरों के पास, वहाँ पर बाड़ा लगा दो। Moses went up. मूसा ऊपर गया। God told him, go back down, go down again and warn the people, don't come here. और परमेश्वर ने मूसा से वापस कहा कि वापस नीचे जाओ और लोगों को चेतावनी दो कि इसके करीब मत आना। What is the meaning of that? इसका क्या मतलब है? Holy God. पवित्र परमेश्वर। Then we come into the Exodus chapter 32 and in the 20th chapter 26 we see that God has told Moses, okay, the tabernacle. और हम आगे देखते हैं कि निर्गमन के 26 में परमेश्वर ने जो तंबू बनाया उसके बारे में, The tabernacle, there is a separation. और जो मिलाप का तंबू में एक चीज थी कि दूरी हो गई थी। Outer court, बाहरी स्थान, holy place, पवित्र स्थान most holy place. और अति पवित्र What स्थान। are all these talking about? और ये सारी चीजें किसकी बातें करती हैं? Holiness of God. परमेश्वर की पवित्रता के बारे में। Then in later chapters you can see it in Leviticus chapter 1 to 5, different kind of sacrifices. और लेव व्यवस्था 1 से 5 जिसके बाद आता है, उसमें हम अलग अलग बलियों को देखते हैं। Then you come and you see that different kinds of festival, feast. और आगे जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के पर्व मनाएंगे। So throughout the Old Testament you can see this, there is a distance, chasm between holy God and a sinful man. और पूरे पुराने नियम में अगर आप देखो तो जो एक पवित्र परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरी है। How can we acceptable? और मुझे कैसे स्वीकारा जाएगा? Like if I say or you saying to me, Pastor, I'm coming to your house. अगर मैं या फिर आप अगर कह रहे हो मुझे कि पास्टर मैं आपके घर आ रहा हूँ, What will be my response? तो मेरा जवाब क्या होगा? Right now. अभी I say, don't come, I'm going out. मैं कहूँगा मत आओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। You may ask, Pastor, it's lockdown. How can you go out? आप कहोगे पास्टर बाहर कैसे जा रहे हो, लॉकडाउन है तो। There is a doubt among the people whether this person has a virus. और हमारे मन में अभी एक संदेह है कि क्या इस व्यक्ति को वो वायरस तो नहीं। Of course, we have to take care all these things. I just want to make a point. और मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, वह सब चीजों का हमको सुरक्षा रखना है। Think about it. इसके बारे में Holy God. पवित्र परमेश्वर, How can he accept a sinful man in his presence? तो कैसे एक पापी मनुष्य को अपनी समक्षता में वो स्वीकार कर लेता है? It's impossible. नामुमकिन है, It is not possible. ये हो ही नहीं सकता। Is it amazing that? क्या ये अद्भुत But नहीं? there is something happened. लेकिन कुछ हुआ, That's what I want to talk today. और जिसके बारे में आज मैं बातें करना When चाहूँगा। God came to search for man, और जब एक परमेश्वर आया मनुष्य को ढूंढने के लिए, where are you? कहाँ पर हो? Adam could recognize this is the voice of God. और आदम जानता था कि ये आवाज परमेश्वर की है, He said, I am afraid. और उसने कहा मैं डर गया, I am hiding. मैं छुपा हूँ, I am hearing your voice. मैं तुम्हारा आवाज सुन रहा हूँ। Adam is right now in a fallen stage. आदम अभी गिरी हुई दशा में है, His nature is fallen. और उसका जैसे चरित्र भी जैसे गिर गया है। He was morally perfect before, इस पहले वो नीति मान रीति से वो परिपूर्ण था, but now it become like all things happened. और अभी सारी चीजें जो हो गई है, He is separated from the holy God. और अब वो पवित्र परमेश्वर से दूर हो गया You're है। getting what I am saying? आप समझ पा रहे हो मैं He क्या is कह रहा हूँ? separated from God. वो परमेश्वर से दूर है, He is separated from his own like a fellow member.
और उसके संगति जो था उससे भी वो दूर हो गया है, He separated from the creation, और जो सृष्टि थी उससे भी वो दूर चला गया and है, also he separated from himself. और वो अपने आप से भी दूर चला गया है. You see that this is happening in the first few chapters, और अगर आप देखो तो पहले ही अध्यायों में ये चीजें हो रही है, right? Like he separated when God came, he said, "I am hiding." और वो दूर चला गया है. जब परमेश्वर आया तो कहता है कि मैं छुपा हूँ, Then he is accusing his wife. तो फिर अपने पत्नी को दोष लगाता है. And in the next chapter, you can see that Cain and Abel story. और उसके अगले अध्याय में हम काइन और हाबिल की कहानी पढ़ते हैं, And you also see that man, he is also separated from himself. और हम देखते हैं कि कहानी में कि मनुष्य ने खुद को अपने आप से भी दूर कर लिया है. How can God accept us? तो कैसे परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेता That's what है? happened in one of the darkest moment in the history. तो ये वही हुआ जब इस इतिहास की सबसे काले घटना के वक्त, People talk about right now is the darkest time. और आज अगर लोग बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि सबसे काली घटना जैसे थी. They talk about right now the condition is like a darkest time. अभी वो बोल रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो सबसे भयानक But स्थिति there is a है, darkest time happened. लेकिन ऐसी भयानक स्थिति पहले भी हुई. Dr. Stevens, one of the hallmark message called the greatest battle that ever fought. और डॉक्टर स्टीवंस का एक बहुत ही जाना माना संदेश है जिसे हॉलमार्क कहते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई जो अभी लड़ी गई. Eternal God, अनंत का परमेश्वर, Holy Father, पवित्र पिता, separated from His Son जो अपने बेटे से अलग किया गया on that cross. उस क्रूस पर. When the Son was on the cross जब वो बेटा क्रूस पर था for 3 hours. 3 घंटों के लिए. Matthew chapter 26 verse 46, Jesus said, my God, why have you forsaken me? मत्ती का 26-46 में परमेश्वर यीशु कहते हैं कि मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों त्याग दिया है. The sin has separated और उस पाप ने उसे अलग कर दिया था, because he is becoming a sin bearer. क्योंकि वो पाप का उठाने वाला, बोझ ढोने वाला बना था. And because God is a holy God, he cannot look on sin according to Habakkuk chapter 1 verse 13. और हबक्कुक 1:13 की वजह से परमेश्वर पवित्र है और वो पाप की तरफ देख भी नहीं सकता. That's what he did this. और इसी वजह से उसने किया. There was a distance happened between the Father and the Son. तो एक दूरी आ गई है पिता और बेटे में. Theologian says that like Christ, Jesus on that cross at that time experienced millions of time the experiences of hell. और जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसे कहते हैं कि यीशु मसीह जब उस क्रूस पर थे तो उन्होंने बहुत बार जैसे नरक की यातनाओं को जैसे अनुभव किया. Sin put people away from God. और पाप लोगों को परमेश्वर से दूर कर देता है. It's not only that, God is also distant from people because of sin. और एक तरीके से परमेश्वर भी लोगों से दूर है पाप की वजह से. This is what the prophet Isaiah says in Isaiah chapter 59 verse 1. तो यशायाह 59:1 में परमेश्वर कहता है, Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. देखो परमेश्वर का हाथ ऐसे छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके, वनो ऐसा बहरा हो गया है कि वो सुन न सके. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you so that he will not hear. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता. Sin caused this distance. और पाप ने ये दूरी बनाई. But Christ came. लेकिन जब यीशु मसीह आए, He is separated. उन्होंने अपने आप को दूर किया. Not in eternity ever happened this separation with the Father and the Son. और अनंत में कभी भी ये दूरी पिता और बेटे में नहीं आई. But at this point, लेकिन इस क्षण on the cross, उस क्रूस पर it happened. ये हुआ. It's not a social distance. और एक तरीके से सामाजिक दूरी नहीं थी, It was a distance caused by sin.
और ये दूरी पाप की वजह से बनाई गई थी। But so you and I और तो आज आप और मैं, don't have to be distant from the one who loves us. हमें ये दूरी आती नहीं है जिससे जो हमसे प्यार करता है। I don't have to be distant from him, from the God who loves me. और मुझे अपने आप को उस परमेश्वर से दूर नहीं करना है जो मुझसे प्यार करता है। Bible says that. बाइबल ये कहता He है never forsakes us. वो कभी हमें नहीं He is छोड़ता, with us. वो हमारे साथ है। Like in the Old Testament, there's a mountain there is, you cannot touch that mountain. और पुराने नियम में पर्वत था कि जिसको आप नहीं छू सकते, You can't touch it. आप उसे नहीं छू If you सकते। touch it, you are gone. अगर आप छुओगे तो आप मर जाओगे, You're dead. आप मर गए। That's a power, that's a holy God. और ये पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य थी, But then the holiness demand death. तो उस पवित्रता ने मौत की मांग की। But the love also made a action लेकिन प्रेम ने भी काम किया on that cross. उस क्रूस पर। Cross eliminates that distance which sin caused. और उस क्रूस ने, उस पाप ने जो दूरी बनाई थी उसको नष्ट कर दिया। That's amazing. और ये अद्भुत है। Like as a believers we are. और एक विश्वासी होने के नाते जो हम हैं, Like we have this privilege. हमारे पास ये बड़प्पन की बात है। Like sometimes we think that I am far away from God. और कई बार हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर हूँ, But I can come to the cross, at the bottom of the cross, और मैं उस क्रूस के तले आ सकता हूँ, lay my burdens. और मैं बोझों को वहाँ रख सकता I हूँ, can have and go to the other side of the cross और मैं क्रूस के उस पार जाता हूँ with a new life. एक नए जीवन के साथ। Pastor Schaller and the team went to Israel पास्टर शालर और उनकी टीम इजराइल गई थी, to visit this holy land. जो इस पवित्र जगह को वो So, देखना चाहते so थे। they were visiting this tomb of Jesus Christ. जब यीशु मसीह की कब्र को वो देखने गए, So the guide in their team said, as in a devotion, और जो उनका जो दिखाने वाला गाइड था, तो उनके जो डिवोशन में उसने कहा, he said, उन्होंने कहा, go you have to go inside the tomb 2 by 2. और दो दो करके उस कब्र में लोग जाएंगे, He said, go inside the tomb. और उस कब्र में आप जाओ, Lay aside whatever you can at the tomb. और आप जो भी कुछ उतार के रखना चाहते हो वहाँ पे आप उतार के रख दो. Come free. और बाहर स्वतंत्र होकर आओ. Talks about like lay any burden, anything which is hurting you, put at that tomb and come free. और इसका बोलने का ये मतलब था कि आपके पास जो भी बोझ है, जो जिसकी वजह से आप थक गए हैं, आप उसे उधर उतार दीजिए और स्वतंत्र होकर बाहर आइए. Cross is calling that. और क्रूस इसकी मांग करता है. I don't have to live in the hurt. और मुझे उस दर्द में जीने नहीं है. I don't have to live in that anxiety. और मुझे उस परेशानी में जीने की जरूरत नहीं है. Yes, I have a momentary affliction. हाँ, कुछ क्षणों के लिए मुझे दुख होता है. Momentary afflictions you may go through. और शायद कुछ परेशानियों में से आप गुजरोगे. You may say that nobody understands me. और आप कहोगे कि कोई मुझे समझ नहीं सकता. I am lonely. मैं अकेला हूँ. Maybe you are surrounded with people, but you are lonely in your heart. आप शायद लोगों से घिरे हो, लेकिन अपने हृदय में आप बिल्कुल ही अकेले हो. But Jesus said, I was like feeling the same at the cross. और यीशु मसीह भी वही कह सकते हैं कि जब मैं क्रूस पर था, मैं बिल्कुल वैसा ही था. Like in Luke, he says that my own friends and some women were looking me far from the cross. और मेरे जो दोस्त थे और Far away from the cross. और मेरे जो कुछ स्त्रियां थी, वो क्रूस से बहुत दूरी पर खड़े होके मुझे देख रही थी. People were like mocking me. और लोग मेरी ठट मजाक उड़ा रहे थे. But then comes that greatest loneliness at the cross when my father forsook me for 3 hours. लेकिन उसके बाद वो सबसे बड़ी दूरी आई जब मेरे पिता ने ही मुझे त्याग दिया. But Jesus came. He said like, but I have overcome. लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैंने जीत लिया. I have overcome. मैंने जीत लिया. I know the pain which you go through. और मुझे पता है जो दर्द से तुम गुजरते हो. I am here. लेकिन मैं यहाँ हूँ. Don't distance yourself from the one who loves from the God who loves us. और अपने आप को जो परमेश्वर आपसे प्यार करता है उससे दूर मत करो. In Ecclesiastes chapter 5, here is the bridegroom and the bride. There is a conversation. और
सभोपदेशक 5 Sorry, Song of Solomon. और श्रेष्ठ गीत 5 में जो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं. So good, my wife is here. She is great and she translate this. And also it's amazing, like a Song of Solomon. It's not Ecclesiastes. श्रेष्ठ गीत में Chapter 5. अध्याय 5. Here is the woman is inside the house. और यहाँ पर जो स्त्री है वो घर के अंदर है. She is cleaned herself. Her feet is clean. She is now ready to sleep. Comfort song. और अपने पैर धो दिए हैं, अपने आप को साफ कर दिया और अभी वो सोने के लिए तैयार है. But और आराम की then जगह the पर. bridegroom is knocking from the outside. और तभी दूल्हा पीछे से दरवाजा खटखटाता है. And he says, वो कहता है, get up, open the door for me. उठ जाओ, मेरे लिए दरवाजा खोलो. She says, क्या कहती है वो? I'm sleeping. मैं सो रही हूँ My feet is clean. How can I defile it again? और मेरे जो पैर मैंने जो साफ कर लिए हैं उन्हें मैं कैसे वापस गंदे करूँ, मैला करूँ. She did not open. उसने खोला नहीं, She opened late. उसने देरी से खोला. By the time he left. तब तक वो चला गया था. I want to say that in your experience, in my experience, और मैं कहना चाहता हूँ शायद आपके और मेरे अनुभव में maybe like this can happen. ऐसी चीजें हो सकती Get है. up. उठ जाइए. God wants to give us like some word of an encouragement. और परमेश्वर ऐसे प्रोत्साहन के कुछ शब्दों को हमें देना चाहता है. He wants to say that come, get up. और वो कहना चाहता है कि उठो I और आ जाओ. want to talk to you. मैं तुमसे बातें करना In चाहता the, हूँ. maybe in the late night hours of the night. और शायद बहुत ही देर रात के समयों में Maybe get up. उस वक्त उठ I'm जाइए. not getting sleep. मुझे नींद नहीं आ रही Maybe है. this is the way maybe God is speaking and what God wants to speak to her. और शायद उसी तरीके से परमेश्वर बात कर रहा है और उसी तरीके से बात करता है. This is an amazing God. और ये अद्भुत परमेश्वर है. Come to Him इसके पास आओ because He removed that distance. क्योंकि उसने ये दूरी को निकाल दिया है. Ephesians chapter 2 says, इफिसियों 2 कहता है He broken the middle wall of partition. और उसने जो बीच की जो दीवार थी जो अलग कर रही थी उसे तोड़ दिया. He brought us, we were far off, और हम बहुत ही दूर थे, वो हमें लेकर आया. brought us near. हमें करीब लेकर आया. I want to talk one story from Mark chapter 5. मरकुस 5 से एक कहानी के बारे में बोलूंगा. There's a story like I heard from, like this is a Dr. Stevens book, Forgive Me, I Am Human. और डॉक्टर स्टीवंस की एक किताब है कि मुझे क्षमा करो क्योंकि मैं मनुष्य हूँ. इस This, किताब से. this family had a dinner together. और इस परिवार ने जैसे अपने रात का खाना खाया They were about to have a dinner. और रात का खाना वो खाने ही वाले थे. And the little child brought the dish, the plate. और छोटे बच्चे ने अपनी प्लेट लेकर आया, थाली And लेकर आया. the father and the mother shocked to see the plate. और माता पिता बहुत ही अचंभित हो गए उस थाली को देखकर. The father said, this plate belongs to the cat. तो उन्होंने कहा, अरे ये प्लेट तो बिल्ली की है. She said, the child said, no, I washed it, I cleaned it properly. और बच्चे ने कहा, नहीं, मैंने उसको अच्छे से साफ किया है. Dad said, no, it doesn't matter. लेकिन पिता ने कहा, फर्क नहीं पड़ता, But that belongs to the cat. वो बिल्ली की थाली है. We were sinners, हम पापी थे. but Christ has changed us. यीशु मसीह ने हमको लेकिन बदल दिया है. Not just now sinner, अब हम पापी नहीं, we are accepted. हमें स्वीकार कर लिया We गया can है. come to Him. हम उसके पास आ सकते हैं. So in Mark chapter 5, तो मरकुस 5 में, this is an amazing story where Jesus is going with a huge crowd. और ये बहुत अद्भुत कहानी है जहाँ पर यीशु मसीह बड़ी भीड़ के साथ चले जा रहे हैं. And one of the men came and told Jesus, my daughter is sick and to death, please come. और उनमें से एक मनुष्य आया, उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि मेरी बेटी बहुत ही बीमार है, कृपा करके आइए. And Jesus is on that way to their house. और यीशु मसीह उनके घर की ओर जा रहे थे. It's an emergency. और बहुत ही इमरजेंसी है. But there is something happened which I want just to talk in this story. लेकिन कुछ होता है जिसके बारे में मैं बातें करना चाहता Verse हूँ. 25 from Mark chapter 5. मरकुस 5 का 25. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. एक स्त्री थी जिसका 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी. And he had suffered
had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब संपत्ति व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। And this is a woman, और एक स्त्री है 12 years. 12 साल She is तक going through this suffering. इस परेशानी से गुजर रही है Blood is flowing. और लहू बहता है। According to Leviticus chapter 15 verse 19, और लय व्यवस्था 15-19 अगर आप देखें, it says that ये कहता the है woman has this kind of issue. और इस स्त्री में ये परेशानी थी She is unclean. कि वो अपवित्र है। Whatever she touches, जिसे भी वो छूती है, wherever she sits जहाँ पर भी वो बैठती or है lies, और सोती है, that become unclean. वो अशुद्ध हो जाता है। If I touch what she touched, अगर वही चीज को मैंने छुआ जिसे उसने छुआ है, I become unclean. तो मैं भी अशुद्ध हो जाता हूँ। Wow, what a situation. देखिए क्या परिस्थिति है। That means like she is a socially outcast now. तो सामाजिक रीति से जैसे उसे दूर कर दिया गया है, She was socially outcast. बाहर निकाल दिया गया है। She can't fellowship. वो संगति नहीं कर Nobody पाती, will take her. उसको कोई करीब नहीं लेगा And she tried to come out of it. और वो उससे बाहर निकलने की बहुत उसने कोशिश 12 की। years. 12 साल तक, 12 years. 12 I साल love तक। this Gospels, this years given. और मुझे बहुत पसंद आता है जब सुसमाचारों में ये सालों की जब बातें करते In हैं। Luke chapter 5, there is a woman who was 18 years. She was like, could not straighten her back. और लुका 5 में हमने देखा कि एक स्त्री थी जो 18 साल से सीधी नहीं हो पा रही थी। I believe in John chapter 5 that at 38 years, a man is lying near the Bethsaida pool. और यूहन्ना 5 में बत्सदा के झील के पास वो जो आदमी है वो 38 साल से वहाँ पे पड़ा है। But it doesn't matter. फर्क नहीं पड़ता है। Jesus says that I will do it. यीशु मसीह कहता है कि मैं करूँगा, I am coming. मैं आ रहा हूँ। And this is what happened in this story. तो यही इस कहानी में हुआ। And the story, like Mark is saying, that she was suffering with the many things. और मरकुस कहता है कि बहुत सारी तकलीफों से वो गुजर He गई says that थी। she suffered many things by many physicians. She spent all she had, but no better, grew worse. और यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं कि बहुत वैद्यों के साथ उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, उसके सारे पैसे खत्म हो गए, लेकिन कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। The same word, the suffering, the word is used as pasco. और जो परेशानी उसने उठाई उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है पास्को। The same word that Jesus used in Matthew chapter 16. He said, I am going to Jerusalem and going to suffer many things from the chief priests and the scribes and will be crucified. और मत्ती 16 में यीशु मसीह ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं अभी यरूशलेम जा रहा हूँ और फरीसियों और अगुओं के द्वारा मैं बहुत सारी परेशानी में मैं डाला जाऊंगा। वो पास्को शब्द है। She's not only suffered physically, वो शारीरिक रीति से ही परेशानी में she नहीं थी suffered psychologically, और मानसिक रीति maybe से like emotionally, और शायद भावनिक तौर पर, spiritually, आत्मिक तौर पे like all kinds of things. और बहुत सारी चीजें। Spend all the money she had. उसके पास जितने पैसे थे सारे खर्चे कर You दिए think थे। that you are in that situation? क्या आपको लगता है कि आप ऐसी ही You tried परिस्थिति में हैं? everything, आपने सारी चीजों की कोशिश कर ली get है out of this messy life. और इस परेशानी भरे जीवन से दूर निकलने के Poor लिए listening. आप जो भी कोई सुन रहे But हैं, you tried everything. आपने सारी चीजों का कोशिश कर This ली is है। what happened in Genesis 3:2. और उत्पत्ति 3:2 में यही Adam हुआ and था। Eve, he was trying the very best, और आदम और हवा जो सबसे अच्छा था वो अच्छे की कोशिश कर रहे थे, but could not keep it up. लेकिन वो कर नहीं पाए। You know what? One thing, आप पता है क्या एक चीज, grace is the force in this universe. और अनुग्रह ही वो सामर्थ्य है इस सृष्टि में। Grace is the force in this universe that can overcome the natural. Like, listen to this carefully. The natural irredeemability of the human beings. तो वो जो हमारी स्वाभाविक अपने आप को जो बचाने की क्षमता है उसको करने के लिए अनुग्रह ही वो सामर्थ्य की शक्ति है। Exactly. Meaning, I cannot redeem myself.
मैं अपने आप को नहीं छुड़ा सकता I cannot redeem another. और मैं किसी और को भी छुड़ा नहीं सकता, Neither they can redeem me. और वो भी मुझे नहीं छुड़ा सकते। Religion covers things and say everything is okay. और धर्म सारी चीजों को ढांप देता है और कहता है कि सब ठीक है। This woman was 12 years. और ये स्त्री 12 साल तक Nobody could do it. कोई नहीं कर पाया। Luke 8:43 says that it was an incurable और लूका disease. 8:43 कहता है कि ये कभी ठीक न होने वाली बीमारी जैसी थी। You tried the best, very best, but still it is falling short. और आपने बहुत अच्छी जो चीज थी उसकी भी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी आप कम पड़ गए। That's what in the theology we say, total depravity. और हम बाइबल के सिद्धांतों में इसका इस्तेमाल करते हैं, वो बोलते हैं पूरी भ्रष्टता। It likes us, person is sick, और एक उदाहरण के तौर पे जैसे कि एक व्यक्ति बीमार है or a person is dirty, और एक व्यक्ति जैसे बहुत गंदा हो गया or है, person is in the darkness, या फिर एक व्यक्ति बहुत अंधकार में है, but they can receive the cure while going to the hospital, that sick person. और वो बीमार व्यक्ति अस्पताल में जाके उस बीमारी का इलाज पा Dirty सकता है। person can be embrace a cleansing process. और एक गंदा व्यक्ति है वो साफ करने वाली प्रक्रिया को स्वीकार कर सकता है। Person who is sitting in the darkness receive the light. और जो अंधकार में जो व्यक्ति है वो प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। Spiritually speaking, आत्मिक तौर पर I cannot save myself मैं अपने आप को नहीं बचा with सकता, my strength. मैं अपने सामर्थ से Not, नहीं बचा not सकता। one person in this universe can do, in this world can do it. इस दुनिया का एक भी व्यक्ति इसे नहीं कर सकता, But Jesus can. सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं। Jesus can do it. सिर्फ यीशु मसीह कर सकते हैं, Because He is the embodiment of grace. क्योंकि वो अनुग्रह को दर्शाने वाले हैं। Because grace is the only force क्योंकि अनुग्रह ही केवल एक ऐसी in सामर्थ this है universe इस पूरी सृष्टि में that can redeem man. जो मनुष्य को बचा सकती So है। she tried everything, आपने सारी चीजें, तो उसने सारी चीजों की lost कोशिश करी। hope, उसने आशा भी खो दी थी। but then came फिर तब हुआ verse 27. वचन 27 में She heard about Jesus. उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। Wow, it's amazing. ये अद्भुत है, She heard about Jesus. उसने यीशु के बारे में सुना। I think like this is what happened, isn't it? और मुझे ऐसे लगता है ऐसे ही होता है। Your life, आपके जीवन you के heard बारे about में Jesus. आपने यीशु के बारे में सुना, Maybe through radio, या फिर रेडियो में शायद maybe सुन through a रहे थे, television, शायद टीवी में आपने सुना, or maybe through a friend, या फिर एक दोस्त के द्वारा सुना, or by reading the Bible, या फिर बाइबल पढ़ते हुए you आपने heard सुना, Jesus. आपने यीशु मसीह को सुना। Wow, it's amazing. और ये अद्भुत है। She made a decision. और उसने वो निर्णय लिया, It is a risky decision. और ये थोड़ा सा जैसे कि खतरनाक जैसे Meaning she can't go out निर्णय था। मतलब इसका मतलब कि वो बाहर तो जा नहीं सकती because है, socially it is not allowed. और सामाजिक रीति से इसको आपको नहीं दिया गया है ये Because मौका। she can make others unclean. क्योंकि वो दूसरों को अशुद्ध कर सकती है। I don't know how she did. मुझे नहीं पता कैसे किया उसने। Maybe she dressed like a man. और शायद उसने एक पुरुष के कपड़े पहन लिए, My parents are asking, where are you going? और शायद माता पिता ने उससे पूछा कहाँ जा रही हो, She said, I'm just going. और उसने कहा होगा मैं जब बाहर जा रही हूँ। She made a decision. If I touch his garment, और शायद उसने निर्णय लिया कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूं, if I touch his garment, अगर मैं उसके वस्त्र I को छू will लूं, be made well. तो मैं चंगी हो जाऊंगी। Did any experience like this happened before? क्या इस तरह का अनुभव इसके पहले हुआ था? I don't think so. नहीं हुआ था, But she had a faith लेकिन उसके पास विश्वास in था this person. इस व्यक्ति पर। This is what in Genesis chapter 3 Adam heard Jesus, Adam heard about God, heard God's voice. उत्पत्ति 3 में यही हुआ कि आदम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, But Adam is hiding. लेकिन आदम छुपा। That's an amazing thing. Though man is fallen, still he can understand God is speaking. और ये अद्भुत चीज है कि मनुष्य भले ही गिरा है,
फिर भी वो जान सकता है कि ये परमेश्वर ही बात कर रहा है। It is only a matter of a response from him to और God. केवल इस जरूरी है कि उसने किस तरह से उसका वो जवाब देता है। And this story, इस कहानी में she is going. वो जाती है She knew that this is what I am going to do. और वो जानती थी कि वो क्या करने वाली It was है not an easy task. और ये आसान नहीं था It was a crowd. और बहुत ही भीड़ थी। I guessing she's trying and she's like could not get through. और जैसे कि मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ सोचने की कि वो कोशिश कर रही है जाने की लेकिन जा नहीं पा रही है। It's like you are standing in a Kurla station at 6 o'clock evening and we have to come to Vashi. और सोचिए कुर्ला में आप शाम को 6 बजे खड़े हैं और आपको वाशी आना है, How will you get inside? आप अंदर कैसे जाओगे ट्रेन के? I remember one Sunday actually I went with Amy. Actually we went for some I don't know some praise march years back. बहुत सालों पहले मैं एमी के साथ प्रेज मार्च के लिए गए थे हम। And we were standing in Kurla, that is platform, for 1 hour. Could not get inside. 1 घंटे तक हम उस कुर्ला के प्लेटफॉर्म में खड़े थे और हम अंदर नहीं जा पाए। After that 1 hour, I went and purchased a first class ticket, and then we went to the first class compartment. First time, never happened again. और उसके बाद में जाके फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और फिर उसके बाद कभी नहीं हुआ था ऐसे। पहली बार हम चढ़े फिर It's आए, like that. ऐसे हुआ I cannot get to, I can't touch him. और मैं उसे छू नहीं पा रहा हूँ It's so crowd. और इतनी भीड़ है, But she did not withdraw. लेकिन वो हार नहीं मानी She said, I am going to touch him. और उसने कहा कि मैं उसे छूंगी She is not जरूर। caring about how he looks, और उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि यीशु मसीह कैसे दिखते हैं, how he walks. किस तरह से वो चलते It's हैं, not about the personality. और उनके व्यक्तित्व के बारे में She नहीं था। knew that something in this man. लेकिन वो जानती थी कि इस व्यक्ति में कुछ है, He is God, क्योंकि वो परमेश्वर है, holy God, पवित्र परमेश्वर, in grace, अनुग्रह में grace upon grace. अनुग्रह पे अनुग्रह। She came behind him and touched his garment. और पीछे से आकर उसने उसके वस्त्र को छुआ She knew that she was healed at that moment. और उसी क्षण उसे पता चला कि वो चंगी हो गई। She said, wow, that's amazing, let me go. और उसने कहा कि अरे ये तो बहुत अद्भुत है, मुझे जाने दो भी। Secretly she wanted to go and she was going. और छुपके से वो वापस जाना चाहती थी। Jesus asked, who touched my garment? लेकिन यीशु मसीह पूछते हैं किसने मुझे छुआ? Multitudes answered, so many people. और उन्होंने उत्तर दिया इतने लोग हैं। Jesus said, no, power has gone out from me. लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सामर्थ निकली है। I know that power has gone out from me. मुझे पता है कि मुझसे सामर्थ चली गई है, निकली है। And this woman came out with a trembling. और ये स्त्री डरते हुए कांपते हुए आई She don't know what is going to happen now. और उसे नहीं पता अब क्या होगा, Are they going to condemn me? क्या मुझे वो दोष लगाएंगे? But she heard one of the beautiful words. और उसने बहुत ही सुंदर ऐसे वचन He सुने। said to her, daughter, उसने कहा बेटी your faith has made you well. Go in peace. Be healed of your affliction. विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। I think that these words may be ringing in her rest of her life. और हो सकता है कि इस पूरे जीवन भर ये शब्द इसके कानों में जैसे गूंज रहे थे। He made me well. उसने मुझे चंगाई दी, Not only physically, शारीरिक रूप से ही नहीं, whole. परिपूर्ण, Body, soul, spirit. और शरीर, प्राण और आत्मा में, Body, soul and spirit. शरीर, प्राण और आत्मा में। God is saying today, परमेश्वर आज कहता है don't be distant. और दूरी मत बनाए रखो, Not be like put distance between the one he loves me. और जो मुझसे प्यार करता है उसके और मेरे बीच में दूरी न I just बनाए। wanted to read these verses and close. और इन वचनों के बारे में मैं पढ़ना चाहूंगा और बंद करूंगा। This is in Hebrews chapter 5, verse 19. और इब्रानियों 5 और वचन 19 3 points. और 3 मुद्दे। Okay, I'll just read it. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Hebrews chapter 10, verse 19. और 10-19 Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new
and a living way which He consecrated for us through the veil, that is His flesh. इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। He made a freshly cut path for us. और उसने हमारे लिए एक नया मार्ग बनाया, Not the old ways, पुराना ही मार्ग a नहीं new था, way एक नया मार्ग। by His body on the cross. उसने अपने शरीर को उस क्रूस पर डालकर। Having the high priest, verse 21, over the house of God. और वचन 21, एक महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। 3 things, friends. 3 चीजें मेरे मित्रों, Listen to this. इसको सुनिए This we have to do together. और हमें ये एक साथ करना है। Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience, bodies washed with pure water. तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। Don't be far away. दूर मत जाओ, Draw near. करीब आओ। It's not that mountain of Sinai. और वो सिनाई का वो पर्वत नहीं है You can't touch that. जिसको आप छू नहीं But सकते, this one, लेकिन ये you can touch. आप छू सकते हो। That woman touched. और उस स्त्री ने छुआ। This is Mount Zion, और ये सियोन का where पर्वत है, we dwells with Him, और जहाँ पर हम उसके साथ रहते हैं, where we can have fellowship. और जहाँ पर हम उसके साथ संगति करते हैं। Let us draw. तो आइए करीब That's आइए। what we are doing, everything. और इसलिए हम इन सारी चीजों को हम करते हैं। Evening fellowship, Wednesday service, और men's शाम- time, ladies' time. और शाम की सभा, बुधवार की सभा, आदमियों की सभा, औरतों की सभा We are doing it because we are drawing near हम करते हैं क्योंकि हम करीब आ रहे हैं with a true heart, एक सच्चे दिल के साथ full assurance of faith. और पूरे विश्वास के साथ। Second, और दूसरी चीज, verse 23. वचन 23, Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He promised is faithful. और हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। Let us hold fast. तो उसको थामे रहना, That's what we need each other. इसलिए हमें एक दूसरे की जरूरत है। Sometimes I will be weak. और कई बार मैं कमजोर हो सकता I हूँ, need an encouragement. तो मुझे प्रोत्साहन की जरूरत If we are weak, अगर हम you are कमजोर weak, हैं, you need encouragement. अगर आप कमजोर है तो आपको प्रोत्साहन की जरूरत है। Let us hold fast together. तो आइए हम दृढ़ता से पकड़े रहें। Lastly, और आखिर में verse 24. Let us consider one another in order to stir up love and good works. और वचन 24, और प्रेम और भले कामों में उस उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, so much more as you see that day is approaching. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की यह रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक किया करो। Let us hold fast. Let us draw near. समीप आओ Let us hold fast the confession of our hope. और हमारा जो आशा भरा जो हमारा जो मानना है उसे दृढ़ता से थामे रहो, Let us consider one another, और एक दूसरे के बारे में सोचते रहो, because the day is approaching. जैसे कि वो दिन निकट आ रहा है। Amen. हमें धन्यवाद देऊया परमेश्वराला की जे काही पास्टर बिनूद्वारे सुंदरसं वचन आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे आणि खरोखर त्यांच्या मुखाद्वारे जो काही संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचलेला आहे, एकदम सुंदर संदेश त्यांनी परमेश्वराचा कृपा, परमेश्वराचा अनुग्रह, त्याचं परमेश्वर जे संगतीमध्ये राहिल्यानंतर त्याच्यासोबत आपण कसं राहिलं पाहिजे, परमेश्वराच्या संगतीमध्ये राहिल्यानंतर आपल्याला कसा आशीर्वाद भेटतो, या सर्व गोष्टी परमेश्वराने पास्टरच्या मुखाद्वारे जे काही समजावून सांगितलेलं आहे आपल्याला, खरोखर खूप सुंदरसं संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि मत्तेकृत सुवर्तमान 19:26 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे, माणसांनाही अशक्य आहे, देवाला तर सर्व शक्य आहे. माझ्या प्रियांनो, इंग्लिशमध्ये असं लिहिलेलं आहे, विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल.
ना परमेश्वराद्वारे सर्व काही शक्य आहे. आज आपण जेव्हा आपण पाहतो ज्याप्रमाणे पास्टरने सांगितलं लोकसुवर्तमान 5व्या अध्यायामध्ये ना, त्या लोकांचे मित्र सोडून गेले, परिवार सोडून गेले ना. तुम्ही तिथं पाहता लोकसुवर्तमान 5व्या अध्यायामध्ये सर्वांनी त्यांना वेगळं केलं ना, घराबाहेर काढलं ना, एका साईडने ठेवलं आणि तरी परमेश्वराने त्यांना स्पर्श केला आणि बरे केलं ना. माझ्या प्रियांनो, आपल्या जीवनामध्ये अशा गोष्टी होत राहतात, परंतु परमेश्वर आपल्या सोबत आहे ना. मनुष्याला या सर्व गोष्टी अशक्य आहे, परंतु परमेश्वराला सर्व गोष्टी शक्य आहे ना. यशाया 41:10 मी हिंदीमध्ये सांगतो, त्यामध्ये असलेलं आहे, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ में संभाले रखेगा ना. परमेश्वर आपल्याला सांभाळतो. माझ्या प्रियांनो, यवहान सुवर्तमान 5व्या अध्यायामध्ये पास्टरने सांगितलं की 38 वर्षापासून तो मनुष्य आजारी होता आणि परमेश्वराने त्याला बरे केले. माझ्या प्रियांनो, परमेश्वराची इच्छा आहे की आपण त्याच्या संगतीमध्ये राहावं, परमेश्वराच्या वचनामध्ये राहावं. आणि माझ्या प्रियांनो, मंडळीचा पाळक या नात्याने, ख्रिस्ताचा दास या नात्याने मी विनंती करतो आपल्या मंडळीच्या प्रत्येक सदस्यांना, जे व्हिडिओमध्ये आहे त्यांनासुद्धा, की परमेश्वराच्या संगतीमध्ये राहा, तन मन धनाने परमेश्वराची सेवा करा. परमेश्वर तुम्हाला आणि मला आशीर्वादित करेल. परमेश्वरची कृपा आपल्याला विपुल आहे. आणि म्हणून माझ्या प्रियांनो, ज्यामध्ये पास्टरने सांगितलं, येशू म्हणतो की मी तुझ्यासाठी करणार आहे. आणि म्हणून माझ्या प्रियांनो, परमेश्वराच्या संगतीमध्ये राहा, त्याच्या वचनामध्ये राहा आणि परमेश्वराला पूर्ण जीवेभावे प्रेम करा. कारण की आपण स्मरण करा की परमेश्वराने आपल्याला कशातून काढलेलं आहे, कशामध्ये दुःखातून, अडीअडचणीतून कशाप्रमाणे परमेश्वराने आपल्याला सावरलेलं आहे. आणि आज सुद्धा तो आपल्याला सावरतो, कारण की परमेश्वराचा कृपा, परमेश्वराचा जो अनुग्रह आहे तो आपल्यासाठी पूर्ण आहे ना, पुरा आहे. म्हणून विशेष करून प्रार्थना करा. पास्टर बिनूसाठी प्रार्थना करा, त्यांच्या परिवारासाठी प्रार्थना करा, त्यांच्यावर ज्या काही जबाबदाऱ्या आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा की परमेश्वर त्यांना शक्ती, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धी आणि समज देव. त्याचप्रमाणे आपल्या मंडळीच्या सर्व लोकांसाठी प्रार्थना करा. त्याचप्रमाणे जे काही दवाखान्यामध्ये असतील, आपले काही लोक असतील, ते त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करा. परमेश्वर आशीर्वादित करू, कारण की प्रार्थनेद्वारे परमेश्वराच्या संगतीमध्ये आपण राहतो आणि परमेश्वर आपली प्रार्थना ऐकतो. म्हणून माझ्या प्रियांनो, मी पुन्हा विनंती करतो की परमेश्वराची सोबत सोडू नका. या लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा असताना परमेश्वराच्या आणखीन जवळ जा, प्रार्थना करा, बायबल वाचा ना, आणि परमेश्वर तुम्हाला आणि मला आशीर्वादित करू ना. हे फार महत्त्वाचं आहे ना. पास्टर शिवाली, एक आमची मीटिंग असताना पास्टर शिवाली, जे आपले पास्टर्स आहेत बॉल्टिमोरवरून, आणि त्यांनी सांगितलं की बायबल वाचा, मॅगझिनपेक्षा बायबल फार महत्त्वाचं आहे आणि बायबल वाचणं आपल्याला गरज आहे. वाचा, बायबल वाचा, आणि बायबलमध्ये सर्व गोष्टी आहे. म्हणून माझ्या प्रियांनो, आपण विशेष करून प्रार्थना करा आणि परमेश्वर तुम्हा आणि मला आशीर्वादित करू. धन्यवाद देतो परमेश्वराला की आपण जे काही आपण पाहिलं, पास्टर कालचं जीवन जे जेव्हा पाहतो आपण, पास्टर काल ना, तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे, पास्टर काल हे बायबलचे ना, बायबलमध्ये पूर्ण अध्ययन असायचे ना, एक शब्द त्यांचा बायबलचा पाठ असायचा आणि त्यांची परमेश्वरासोबत त्यांची संगती एकदम जवळची होती ना. आणि परमेश्वराच्या वचनाद्वारे, त्यांच्या आज्ञेद्वारे पास्टर काल हे चालत होते ना, आणि खरोखर त्यांचं सुंदरचं जीवन होतं. म्हणून माझ्या प्रियांनो, आपण सुद्धा आपलं आपण पास्टर कालचं जीवन बघितलेलं आहे आणि परमेश्वराची कृपा आणि दया आपल्या सदैव. म्हणून प्रार्थना करा विशेष करून, आणि धन्यवाद देऊया आजच्या वचनासाठी, पास्टर बिनूसाठी आणि सुंदरच्या गीतासाठी सुद्धा, की ब्रदर अंकुशने जे काही गीत सादर केलेलं आहे. आणि म्हणून त्याच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करा की परमेश्वर त्याला सुद्धा आशीर्वाद देईल. धन्यवाद देतो, धन्यवाद देऊया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.